एक साथ लेके, यानी कि पूरा 41 डेज में जितना भी जमा हुआ, उस केले के पत्ते को लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे साधक को हवन करना होगा। और नदी में एक्चुअली ये जो कामरूप तंत्र के अनुसार है, इसको एक्चुअली ब्रह्मपुत्र नद में विसर्जन देने का ही विधान उल्लेख किया गया है साफ तौर से। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो अंबुबाची महायोग के दौरान कैसे आप कर सकते हो लोना चामारिन जी का साधना, इसी विषय के ऊपर मैं आज ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी को शायद पता ही होगा कि अंबुबाची महायोग एक बहुत ही शक्तिशाली समय होता है, जिस समय के लिए देश तथा विदेश के तांत्रिक भी साल भर इंतजार करते हैं। और माना जाता है कि इस शक्तिशाली महायोग के दौरान कोई भी साधनाओं का सिद्धि बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। तो इसीलिए मैं आज आपको एक जानकारी दूंगा कि इस खास शक्तिशाली महायोग के दौरान, अंबुबाची महायोग के दौरान आप कैसे लोना चामारिन का साधना कर सकते हो। प्राचीन कामरूप का तंत्र शास्त्र में लोना चामारिन जी का बहुत ही गुप्त तंत्र का जो साधना है उसका उल्लेख किया गया है। तो उसी एक प्राचीन गुप्त विधि का मैं जानकारी आज इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो वीडियो को कृपया स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही बताना चाहूँगा, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है ये हम लोगों का नंबर है। अगर आपको कोई ज्योतिष या तंत्र से रिलेटेड समस्या है तभी इस नंबर पे आप संपर्क करें, अन्यथा किसी भी दूसरा जानकारी, किसी अन्य तांत्रिक के जानकारी के बारे में पूछने के लिए कृपया कॉल ना करें। तो साधना विधि बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा लोना चामारिन के बारे में। तो आप सभी को लगभग मालूम ही है कि लोना चामारिन कौन थी और कैसे वो कामरूप क्षेत्र में आई, और उसके बाद कैसे माँ कामाख्या शक्तिपीठ में ही साधना करके या फिर कामरूप क्षेत्र में साधना करके वो शक्तिशाली तांत्रिक बनी। लोना चामारिन जी अपना अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए दर बदर भटकती हुई अंत में माँ कामाख्या शक्तिपीठ में पहुंची। उसके बाद उन्होंने इस्माइल योगी जी को अपना गुरु माना और उनके शरण में तंत्र विद्या में वो माहिर हुई। लोना चामारिन जी ने कामाख्या क्षेत्र में आके या फिर कामरूप क्षेत्र में आके अपने कठोर तपस्या, कठोर साधनाओं से ऐसा तंत्र विद्या में महारत हासिल की कि मान्यता ऐसा है आज तक उस महारत को किसी ने हासिल नहीं किया है। तो जितने भी सावर मंत्र है, उस सावर मंत्र में आज भी लोना चामारिन जी का दुहाई या नाम मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ता हूँ जो मूल विषय है उसके तरफ। तो मूल विषय ये था कि लोना चामारिन जी का साधना आप अंबुबाची के समय में, अंबुबाची महायोग के समय में कैसे कर सकते हो। तो आजकल तो गूगल में भी बहुत सारा तंत्र साधना मिल जाता है, लेकिन कृपया गूगल में जो मिलता है या फिर ऑनलाइन में जो साधना विधि मिलता है उस विधि के पीछे पड़ के अपना समय का बर्बादी ना करें, क्योंकि वो साधना विधि आजकल बहुत ही आम हो गया है। और जो साधना विधि मिलता है ऑनलाइन में या फिर गूगल में, ये हो सकता है कि उसमें पूरा जो विधि है प्रॉपरली रहता नहीं है। तो इसीलिए ऑनलाइन साधना के पीछे जाना नहीं है किसी को। इसके पीछे जाने से खुद का ही कुछ नुकसान होने का संभावना रहता है। इसीलिए जो भी आप साधना विधि करते हो हमेशा गुरु के मार्गदर्शन से ही करना उचित है। तो जैसे मैंने बताया कि गूगल में भी लोना चामारिन जी का साधना विधि मिलता है। उस विधि के अनुसार पान का बीरा इस्तेमाल होता है, सफ़ेद फूल इस्तेमाल होता है, लाल चंदन इस्तेमाल होता है, और उसके साथ अलग अलग द्रव्यों का भी इस्तेमाल करने का विधि उल्लेख मिलता है ऑनलाइन, जो मैंने बोला जो गूगल में मिलता है आजकल। तो इन सब के साथ साथ और विसर्जन करने का, मतलब जो भी पूजा सामग्री है उसको पेड़ के नीचे रखने का, विसर्जन करने का भी विधि पाया जाता है या फिर उल्लेख मिलता है। तो ऐसा विधि है जो गूगल में मिल रहा है या फिर जो एक आम विधि है, सबको आजकल मिलता है गूगल सर्च करने से। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो विधि खास करके बहुत ही गुप्त विधि है, और प्राचीन कामरूप का ये एक गुप्त विधि है या फिर गुप्त साधना है लोना चामारिन जी को साधना करने के लिए या फिर सिद्ध करने के लिए। लेकिन एक दुख होता है इस बात को लेके कि कामरूप क्षेत्र में ही आके लोना चामारिन जी ने अपना तंत्र शक्तियों का उजागर किया या फिर तंत्र शास्त्र में या फिर तंत्र का मार्ग में महारत हासिल की। लेकिन असम के ही बहुत सारे लोगों को, आप बोल सकते हो कि 95 या 99% लोगों को ही मालूम नहीं है कि लोना चामारिन जी कौन थी या कौन है।
और इसी के साथ साथ हम लोग बहुत दिन पहले से ही प्राचीन कामरूप का जो भी गुप्त विधि है या फिर गुप्त साधना विधि, इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाते आ रहे हैं। बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है या फिर इस विधि विधान का मालूम भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए आज ये लोना चामारिन जी का वीडियो हम बना रहे हैं, तो हो सकता है ये वीडियो देख के भी बहुत सारे लोग इस विषय के ऊपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ कॉपी करके ही बनाते हैं। इसका जो प्रॉपर विधि विधान है वो तो बहुत ही गुप्त है, क्योंकि प्रॉपर विधि विधान नहीं मिलने से कोई भी साधना सफल नहीं होता है। ऑनलाइन में जो साधना विधि है मैं संक्षेप में आपको बता दिया। अभी मैं चलता हूँ इस साधना विधि की ओर, जो प्राचीन कामरूप का एक गुप्त साधना विधि है। तो इस साधना को करने से पहले सबसे पहले दिन का निर्धारण करना पड़ता है। लेकिन अंबुबाची महायोग के दौरान अगर कोई ये साधना करते हैं तो इसके लिए कोई दिन या तिथि का निर्धारण करना जरूरी नहीं है। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको इस साधना के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो इस साधना को करने के लिए जो सामग्रियों का ज़रूरत पड़ता है वो सामग्री है खीर, यानी कि दूध में चावल दे के जो खीर पकाते हैं वो खीर। और इसमें और एक सामग्री का ज़रूरत पड़ता है। उस सामग्री को हम आसामीज़ में गौनटोरा बोलते हैं। जैसे जस्तमधु होता है उसी प्रकार का एक मूल होता है जो मतलब बहुत ही अच्छा स्मेल करता है और खाने से इलायची जैसा खुशबू आता है। और इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ता है तांबुल और पान का। जैसे मैंने बताया था कि गूगल में या फिर ऑनलाइन में जो साधना विधि है उसमें मीठा पान का बीड़ा बनाया जाता है, लेकिन हम लोगों का ये जो प्राचीन कामरूप का ये गुप्त तंत्र साधना है, इसमें डायरेक्ट जो तांबुल होता है और पान होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। 3 जोड़ा चाहिए होता है, यानी कि 3 तांबुल और 3 पान। उसके साथ साथ चाहिए होता है लौंग 21 और इलायची 21। और इस तांबुल पान को भी अच्छे से काट के, यानी कि 3 तांबुल और 3 पान को 4 भागों में काटा जाता है। पान को नहीं, खाली तांबुल को, और एक पान के ऊपर एक तांबुल का 4 टुकड़ा रखा जाता है। उसके बाद उसमें भी जो मैंने बोला गौनटोरा, उसको डाला जाता है और उसके हिसाब से लोना चामारिन जी को ये भोग लगाया जाता है। उसके साथ खीर रहता है, लाल फूल होना जरूरी है। लाल फूल मतलब गुलाब का भी हो सकता है, और मेनली जो है गुड़हल का फूल। उसके बाद सरसों का तेल का दिया जलाना होता है लाल बाती के साथ। साधक को, मतलब जो लोना चामारिन जी का साधना करेंगे, उनको लाल वस्त्र धारण करना पड़ेगा और एक एकांत जगह में पूरब के दिशा मुँह करके या उत्तर के दिशा मुँह करके इस साधना को शुरू किया जा सकता है। अगर अंबुबाची महायोग के दौरान यह साधना किया जाता है तो साधना 22 तारीख से पहले ही करना होगा, यानी कि जिस दिन प्रवृत्ति शुरू होता है उस दिन से 1 दिन आगे या 2 दिन आगे इस साधना को शुरू करना होगा। और अगर इस महायोग के अलावा किसी दूसरे समय में किया जाता है तो उसका भी खास समय है और तिथि है, दिन है। शुक्ल पक्ष होना पड़ेगा। दिन सोमवार होने से अच्छा है, या फिर शनिवार या फिर मंगलवार। इन 3 दिनों में ये किया जाता है। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि में भी ये साधना किया जा सकता है, और उस समय में करने से तब भी कोई दिन या तिथि का जो निर्धारित सूची है वो नहीं रहता है। लेकिन अंबुबाची महायोग के अलावा किसी दूसरे समय पे करने से हमेशा संध्या के समय से ये शुरू करना होगा, यानी कि सूरज ढलने के बाद ही ये साधना का जो क्रिया विधि है उसको शुरू करना होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि साधक को क्या क्या नियम का पालन करना होगा ये साधना करने से। तो सबसे पहली बात यह है कि साधक को ये साधना शुरू करने से पहले 1 हफ्ता पहले से ही कुछ खास नियम का पालन करना होता है। खास नियम यह है कि साधक को 1 हफ्ता पहले से ही हविष अन्न, इसका अर्थ यह है कि दिन में एक ही बार खाना है, सूरज ढलने से ठीक पहले। उसके बाद साधक खाना खा नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ साधक फल वगैरह खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, इसमें कोई बाधा निषेध नहीं है। हविष का जो अन्न होता है उसको केले का पत्ता में ग्रहण करना पड़ता है, और उसको लगातार 41 डेज तक यही नियम से मतलब दिन में एक ही बार हविष अन्न खाना है, और जो केले का पत्ता में वो भोजन करेगा उसको जमा करके रखना पड़ेगा। ये जो साधना विधि है ये 41 डेज का होता है, मतलब साधना शुरू होने से पहले से लेके जो 1 हफ्ता होगा, 7 दिन होगा, उस दिन से लेके पूरा जो साधना है वो साधना कंटिन्यूअसली 41 डेज का रहेगा।
साधक को ये लगातार जिस दिन से साधना शुरू करेगा उसी दिन से लगातार, जैसे मैंने बताया, खीर देना होगा देवी को भोग लगाने के लिए, और तांबुल, लौंग, इलायची और गौनतौरा ये लगातार देना होगा। और आज का जो साधना होगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही उस साधना का जो पूजा सामग्री रहेगा, साधना का सामग्री रहेगा, उसको नदी में प्रवाहित करने का नियम है इस साधना विधि में। और नदी में एक्चुअली ये जो कामरूप तंत्र के अनुसार है, इसको एक्चुअली ब्रह्मपुत्र नद में विसर्जन देने का ही विधान उल्लेख किया गया है साफ तौर से। इसके बाद जब साधक का साधना खत्म हो जाएगा, यानी कि 41 डेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद साधक को जो हविष्यान्न में इस्तेमाल किया था केले का पत्ता, यानी कि साधना शुरू करने से पहले 1 हफ्ता पहले से जो केले का पत्ते में भोजन किया था, और वो जमा किया हुआ केले का पत्ते को एक साथ लेके, यानी कि पूरा 41 डेज में जितना भी जमा हुआ, उस केले के पत्ते को लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे साधक को हवन करना होगा, और उस हवन के राख से तिलक करना होगा। और साथ ही लोना चामलिंग जी का जो ये साधना है, इस साधना में जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस मंत्र का हर दिन में एक माला साधक को जप करना होता है। तो ऐसे ही किया जाता है लोना चामलिंग जी का ये बहुत ही गुप्त जो साधना विधि है इसको। लेकिन इसमें भी एक बात है, प्रॉपर गुरु दीक्षा के बिना, गुरु मार्गदर्शन के बिना ये साधना करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें और बहुत सारे बात है जो मैं वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। तो साधना विधि तो हो गया, अभी साधक को कैसे मालूम पड़ेगा कि लोना चामलिंग जी सिद्ध हुआ है? तो इसका भी अलग अलग प्रकार का लक्षण होता है साधक अनुयायी। किसी को सपने में दर्शन प्राप्त होता है, और किसी साधक को फूल का खुशबू मिलता है हवन के बाद, या तो फिर किसी साधक को हवन में ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है लोना चामलिंग जी। सिद्ध होने के बाद भी साधक को बहुत ही नियम विधि से रहना पड़ता है। अगर उस नियम विधि से नहीं रहता है तो साधक का नुकसान भी हो सकता है, या फिर जो शक्ति है, मतलब जो सिद्ध हो गया है शक्ति लोना चामलिंग जी, वो छोड़ के चली भी जा सकती है। तो ये साधना विधि जो है बहुत ही गुप्त है प्राचीन कामरूप तंत्र का। इसका उल्लेख कहीं पे नहीं मिलता है। कुछ कुछ लोगों को शायद मालूम है या नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे नॉलेज में जो था आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और इसका जो मंत्र है वो एक्चुअली मैंने नहीं दिया वीडियो में, क्योंकि ये देना उचित नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त मंत्र है। और अगर मंत्र को ऐसे ही दिया जाता है तो उस मंत्र का जो ऊर्जा होता है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।